वास्तविकता में देखें तो बिगुल तो अभी बच चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए। हमारे पास में अभी ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे कि अगले 30 दिन में आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले 30 दिन में आप यूपीएससी प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। लाइक यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको 30 दिन की स्ट्रेटेजी बना के दे देंगे। मैं आपको कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेटेजी आपने पहले बना रखी होगी, आपको अपनी स्ट्रेटेजी बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आपको मैं बेसिकली ये बात बता रहा हूँ कि आपने अभी तक जो चीजें पढ़ी हैं उसके अंदर आपको भी किन किन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये अगले 30 दिन आपके लिए ये जो वॉर की तरह होंगे, जो कि आप खुद अपने साथ में लड़ेंगे। और ध्यान रखिएगा, अगर आपने इन 30 दिन को सीरियसली ले लिया तो आपकी पिछली जितनी भी गलतियां थी वो सारी माफ हो जाएगी। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वार्म वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे अपने घर पे। एज यू ऑल नो, माय नेम इज मुकेश मुखराज एंड चलते वीडियो को शुरू करते हैं। आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो भी टेस्ट सीरीज को लगा रहे होंगे और आपके टेस्ट सीरीज में मार्क्स काफी ज्यादा कम आ रहे होंगे। इवन आपके मार्क्स करीब 40 के आसपास में भी हो सकते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है। टेस्ट सीरीज इस बात को डिसाइड नहीं करता है कि आपकी तैयारी कैसी है, आपने चीजें पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। तो पहली बात तो टेस्ट सीरीज से घबराइए मत। मैं अपने जानकार में ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके मार्क्स टेस्ट सीरीज में काफी कम थे और प्रीलिम्स उनका निकला है, और ऐसे लोगों को भी जानता हूं जिनके टेस्ट सीरीज में मार्क्स काफी ज्यादा आए थे एंड स्टिल उनका प्रीलिम्स नहीं निकला। तो टेस्ट सीरीज के मार्क्स ज्यादा मायने नहीं रखते, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नाउ अपन बात करेंगे आपको किन किन गलतियों से बचना चाहिए। सबसे पहली गलती जो कि आप में से काफी लोग करने वाले हैं उससे आप बचिएगा, वो है न्यू रिसोर्सेज के ऊपर भागना, ठीक है। न्यू रिसोर्सेज कैसे? आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हो सकता है कि एक आध सब्जेक्ट नहीं पढ़ी हो, लाइक हो सकता है कि साइंस एंड टेक नहीं पढ़ी हो या फिर एनवायरमेंट साइंस नहीं पढ़ी हो। ऐसा कुछ एक सब्जेक्ट है जो शायद आपने नहीं पढ़े हो। ध्यान रखिएगा, अभी इनके ऊपर भागने से पहले आपने जो अभी तक जो पढ़ा है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा, क्योंकि अभी आपके पास में इतना टाइम होगा नहीं कि आप किसी भी सब्जेक्ट को पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो। अगर आपने चीजें पहले पढ़ी हैं और अगर आपको लगता है सिर्फ रिवीजन की कमी है तो आप कर सकते हैं। न्यू किसी भी रिसोर्सेज को पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ध्यान रखिएगा, आप एग्जामिनेशन में सिली मिस्टेक करके आएंगे। होगा क्या, जो चीज आप अभी पढ़ोगे उसको रिवीजन करने का टाइम मिलेगा नहीं, और फिर एग्जामिनेशन में आपको जो दो ऑप्शंस का डाउट होता है वो डेवलप होगा एंड एट द एंड आपका रिजल्ट बिगड़ेगा। तो आपको कम से कम न्यू रिसोर्सेज के ऊपर तो नहीं भागना है। पहली गलती जो ये है इसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। ना अपन बात करेंगे किन किन रिसोर्सेज के ऊपर फोकस करना चाहिए, बट उससे पहले अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को सीरियस मोड में पूरा करना चाहते हैं देन आई विल रिकमेंड यू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, जिनके साथ में जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी को काफी शानदार मोड में पूरा कर सकते हैं। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस अभी सिविल सर्विस डे के ऊपर अपने सभी कोर्सेज पे अप टू 80% का डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहा है। सो आपके पास में एक अच्छा टाइम है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी को करना चाहते हैं तो आप इनके कोर्सेज के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आप इनके ऑनलाइन फाउंडेशन कोर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको फ्लैट अप टू 48% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। अगर अपन बात करेंगे यूपीएससी 2027 के लिए तो यहाँ पर आपको संकल्प 2027 बैच देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में देखने को मिलेगा, और पिनेकल 2027 बैच जो कि आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा। इसकी फीस है वो है 12,499 रुपये। यहाँ पर आपको टाइटन 2026 बैच देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिलेगा, और प्रहार 2026 बैच देखने को मिलेगा, जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में देखने को मिलेगा। इसकी फीस है वो है 10,499 रुपये। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शनल के कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको फ्लैट 41% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, और डिस्काउंट के बाद में इसकी जो फीस रहेगी वो रहेगी 9,499 रुपये। वहीं पर अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो भी कॉलेज में है और आप कॉलेज के साथ साथ में यूपीएससी की तैयारी को करना चाहते हैं तो आप इनके यूपीएससी प्रारंभ 2028 बैच के माध्यम से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्लैट 53% का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको यूपीएससी की A to Z प्रिपरेशन के साथ में फर्स्ट 2 ईयर में हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के थ्रू आपको साइमल्टेनियसली स्किल कवरेज भी देखने को मिल जाएगा। वहीं पे अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट है जो भी जस्ट 12th पास किया है तो आप इनके डिग्री प्रोग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको यूपीएससी प्रारंभ बैच के साथ में आपको डिग्री कोर्सेज भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस में देखने को मिलेंगे। और ये जो डिग्री कोर्स आपको अवेल होगा वो आपको मंगल यत्न यूनिवर्सिटी के माध्यम से देखने को मिल जाएगा, जो कि इंडिया की एक रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है। इन सबके साथ में अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जो यूपीएससी 2027 को टारगेट कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको संकल्प बैच देखने को मिल जाएगा, संकल्प 2027 बैच। और इनके साथ में आपको यहाँ पर कुछ एक डिग्री प्रोग्राम भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि आपको मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, लाइक एमए डिग्री प्रोग्राम है, एमबीए डिग्री प्रोग्राम है, ये आपको इसके साथ में देखने को मिल जाएंगे। सो आप अगर डिग्री प्रोग्राम प्लस इनका ये संकल्प बैच दोनों को साथ में लेना चाहते हैं तो ये भी आप ले सकते हैं, और ये भी सेम यूनिवर्सिटी से देखने को मिल जाएगा। संकल्प बैच है जो कि आपको इंग्लिश मीडियम में देखने को मिल जाएगा। वैसे इनके जितने भी कोर्स है उन सबके ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, और जब भी आप इनका कोई भी कोर्स परचेज करें उस समय अगर आप हमारा कोड यूज़ करेंगे तो आपको हमारी तरफ से भी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। सो जाइए और विजिट कीजिए। हम वीडियो के मुद्दे के ऊपर फिर से आते हैं। सो वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग द यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 एंड वी वर टॉकिंग रिगार्डिंग कि अगले में 30 दिन में क्या करना चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये 30 दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बात की आपको रिसोर्सेज चेंज नहीं करने हैं और न्यू रिसोर्सेज के ऊपर नहीं भागना है। ये पहली गलती है जो कि आपको करने से बचना है।
नाउ सेकंड जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो कि आप कर रहे होंगे, जो कि आपको नहीं करनी है, विच इज द एनसीईआरटी। जस्ट फोकस ऑन द एनसीईआरटी। लाइक काफी लोग ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी को काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हैं। दे थिंक एनसीईआरटी क्या है, बच्चों की बुक है, अब होगी तो ठीक, नहीं होगी तो ठीक, क्या ही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी वो बुक है जो कि आपको यूपीएससी प्रीलिम्स में कम से कम, मैं आपको कम से कम बता रहा हूँ, 10 से 12 क्वेश्चन डायरेक्ट लेके आएगी। मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट आपको लाइन टू लाइन क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मैं आपको ज़्यादा सब्जेक्ट की बात नहीं करूँगा, आप एटलीस्ट ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री इन दो एनसीईआरटी को कम से कम पढ़िएगा। पॉलिटी के लिए नहीं पढ़ेंगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इनफ होती है, प्रीलिम्स के लिए बात करेंगे तो। और इकोनॉमी के लिए नहीं पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि आपके पास में इकोनॉमी के लिए अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल है। अगर अपन बात करेंगे हिस्ट्री और ज्योग्राफी की, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो भी हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम जैसी मोटी बुक को पढ़ने के लिए पीछे भागेंगे। ध्यान रखिएगा, आजकल हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। आपको यूपीएससी का ट्रेंड पता होना चाहिए। अगर आप ट्रेंड नहीं पता है तो आप ऐसी रेस में भाग रहे हैं जिसके अंदर आपको कुछ नहीं पता है। ध्यान रखिएगा, स्पेक्ट्रम जैसी मोटी बुक से क्वेश्चंस आएंगे मुश्किल से 2-3। वहीं पे अगर आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी ही पढ़ लेंगे तो आपके जो एंशिएंट और मिडिवल इंडिया के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो डील हो जाएंगे। तो कम से कम आप हिस्ट्री की एनसीईआरटी में क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है, जिसके अंदर आपको 3 बुक्स देखने को मिलती है क्लास 12th में, थिम्स इन इंडिया पार्ट फर्स्ट, थिम्स इन इंडिया पार्ट सेकंड, थिम्स इन इंडिया पार्ट थर्ड, इन 3 बुकों को एक बार के लिए जरूर पढ़िएगा। ये बुक्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी प्रीलिम्स में हिस्ट्री के क्वेश्चंस को टैकल करने में। एंड ज्योग्राफी में अगर अपन बात करेंगे 2024 में, तो आपको सिर्फ ज्योग्राफी के एनसीईआरटी से 8 क्वेश्चन देखने को मिल लेते हैं। तो ज्योग्राफी को आप हल्के में नहीं ले सकते, एनसीईआरटी से एक बार के लिए जरूर पढ़िएगा इसके लिए, ज्योग्राफी के लिए, ठीक है। नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द, आपको अभी किन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, पीवाईक्यू वर्सेज टेस्ट सीरीज। आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो पीवाईक्यू को छोड़ के टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है पीवाईक्यू क्या है, पीवाईक्यू तो अपन पहले से कर रहे हैं। पीवाईक्यू भी जो लोग कर रहे हैं वो क्या गलती कर रहे हैं, वो पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं, एनालिसिस नहीं कर रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीवाईक्यू एनालिसिस एंड द सिंपल रीडिंग, समझिए इस बात को। जब आप पीवाईक्यू पढ़ते हो तो आप कैसे पढ़ते हैं, आप किसी भी कोचिंग की बुक को उठाए होंगे, किसी भी, मैं किसी कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, बट आपने हो सकता है किसी एक कोचिंग की बुक को उठाया होगा। आप फिर क्या कर रहे होंगे, सब्जेक्ट वाइज उसके क्वेश्चंस को लगा रहे होंगे। लाइक आज आपने इन्वायरमेंट साइंस के सारे क्वेश्चंस देखे तो बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चंस, इकोलॉजी के क्वेश्चंस, इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस, सारे कन्वेंशन के क्वेश्चंस ऐसा करके लगा रहे हो। ये पीवाईक्यू एनालिसिस नहीं है, और ये आपको एग्जामिनेशन में कुछ भी हेल्प नहीं करेगा। भले आप उसके कितने ही आंसर रटो, उससे कुछ नहीं होने वाला। काफी लोग ये सोच रहे हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब है कि सारे आंसर को रट के बैठना है ताकि एग्जाम में हेल्प करेंगे। देखिए, क्वेश्चंस रिपीट होने के चांस कम होते हैं, और हो भी जाते हैं तो मुश्किल से 4 या 5 क्वेश्चंस ही होंगे जिसके अंदर सिर्फ ऑप्शंस रिपीट होते हैं। यूपीएससी में इससे ज़्यादा रिपीटेशन डायरेक्ट देखने को नहीं मिलता। वैसे कई बार ऑप्शंस के अंदर हो सकता है कि कुछ एक ऑप्शंस ऐसा जो पहले पूछे हैं और उसी ऑप्शंस में कुछ आया है। कंप्लीट क्वेश्चंस रिपीट हो ये इम्पॉसिबल है, और एक आध ऑप्शंस के बेस पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कारण ये रहेगा कि अभी जो यूपीएससी के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो पीयर वाले आ रहे हैं। पीयर वाले में आपको एक फैक्चुअल नॉलेज होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, और जब तक वो नहीं है तब तक आप क्वेश्चंस को गलत करके आएंगे। पीवाईक्यू एनालिसिस का कतई ये मतलब नहीं है कि आपको आंसर रटना है, या फिर ये है कि आप सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को लगाएं। पीवाईक्यू एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप किसी क्वेश्चंस को कर रहे हैं, आप उसके अंदर एक गैस एलिमिनेशन, जो अपना जो गैस वर्क है उसको आप डेवलप कर रहे हैं। कोई क्वेश्चन से जो कि आपने देखा, आपको लग रहा है कि आपसे नहीं हो पाएगा, बट स्टिल आपने तुक्का मारने की कोशिश की, एंड वो आपका तुक्का सही हो जाता है। ये जो तुक्का मारने की जो कला है, ये तुक्का तुक्का नहीं होता है, ये होता है एलिमिनेशन गैस के माध्यम से अपन वहाँ पे एक कह सकते हैं कि अपनी लॉजिकल रीजनिंग लगा रहे हैं, और ये जो डेवलप होगी वो हमारा पीवाईक्यू एनालिसिस से होगी। नाउ वी विल डिस्कस रिगार्डिंग हाउ टू वी कैन डू पीवाईक्यू एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, आप कम से कम 2013 से लेकर 2024 तक के सारे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आपके पास में आईपैड है तो ठीक, अदरवाइज आप फोटोकॉपी वाले से फोटोकॉपी निकलवा लीजिएगा। फिर आप हर रोजाना किसी एक पेपर को करना शुरू कीजिए। लाइक आज आप 2030 का पेपर कर रहे हैं, 2013 का पेपर कर रहे हैं, ठीक है, 2013 का पेपर कर रहे हैं, तो आप इसके अंदर क्या करेंगे, कंप्लीट 2 आवर का एक टाइम लेंगे और कंप्लीट पेपर को सॉल्व करने लगेंगे। आई नो आपने क्वेश्चंस पहले पढ़ रखे, बट स्टिल आप एक बार के लिए इस प्रोसेस को करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो करंट अफेयर्स के होंगे, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपको नहीं आ रहे होंगे। एक बार के लिए उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा, और अटेम्प्ट करते वक्त कुछ एक लॉजिक सोचिएगा कि यूपीएससी क्यों पूछ रहा है। लाइक आप जब इस तरीके से क्वेश्चंस लगाएंगे तब आप एक चीज़ें डेवलप करोगे अपने माइंड में कि लाइक जब भी साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस होते हैं तो साइंस एंड टेक में यूपीएससी यूजुअली कैन वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। लाइक किसी भी क्वेश्चन में कैन दे दिया जाएगा कि इट कैन बी पॉसिबल, इट कैन बी डू। लाइक ऐसा आ जाएगा कि कोई बात कर देंगे कि लाइक 2020-30 का एक क्वेश्चन था, 2023 का एक क्वेश्चन था, जिसके अंदर सवाल किया गया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, कह सकते हैं कि बैक्टीरिया के बारे में। मैं पूरा क्वेश्चन अभी आपको डायरेक्ट नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन की जो थीम थी वो ये थी कि लाइक बैक्टीरिया हैं वो आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो पहला ऑप्शन था वो क्या था, वॉल्केनो के रिगार्डिंग था।
एक ऑप्शन था आपको फ्रॉस्ट रीजन, यानी कि जो बिल्कुल बर्फीली एरिया होता है वहाँ पे, एक एरिया था जो कि आपको बिल्कुल ही शुष्क एरिया जहाँ पे कह सकते हैं कि ह्यूमिडिटी बिल्कुल लेस होती है वो था, और ऐसे ही करके 4 ऑप्शन थे। अब यहाँ पे क्या पूछा था, कैन बी फाउंड, ठीक है, क्या पाया जा सकता है। अब किसको पता पाया जा भी सकता है, नहीं भी जा सकता, ठीक है, किसी ने कंप्लीट तो देखा नहीं है। तो इस टाइप के जो ऑप्शन क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट सही किए जा सकते हैं। यूपीएससी में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर आपको नॉलेज की नीड ही नहीं है, वो सारे क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ अपने एक एलिमिनेशन तरीका और साथ में आपका जो इंटेलिजेंस गैस है उससे आप डेवलप कर सकते हैं। जब आप 2023 का पेपर पूरा सॉल्व करेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि आपको कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपको पहले आपने पढ़ रखे थे, जो कि आपको आ रहे थे। 10-20 क्वेश्चन ऐसे जो कि आपने कुछ बुक्स के स्टैटिक माध्यम से जो पढ़े थे वो आ रहे थे। हो सकता है कि पूरे पेपर में आपको कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे मिले जो आपको कंप्लीट नहीं आ रहे थे, जो कि आपके लिए बिल्कुल अतरंगी थे। कोशिश कीजिएगा एक बार उनको अटेम्प्ट करने की, और अपना एक लॉजिकल रीजनिंग डेवलप कीजिएगा। पीवाईक्यू एनालिसिस आपको कोई नहीं सिखा सकता, सिर्फ आपको खुद को सीखनी है। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे जो कि आपको बताते हैं कि एलिमिनेशन टेक्निक कैसे करनी है, एलिमिनेशन टेक्निक क्या है, ये सारी चीजें कोई भी बता सकता है, पर आप उसको तब तक यूज नहीं कर सकते जब आप खुद पीवाईक्यू एनालिसिस ना करें। ये 30 दिन ध्यान रखिएगा, रोजाना का एक अगर पीवाईक्यू का पेपर लगाते हैं तो आपके पास में टोटल अभी 11 पेपर होता है 2013 से लेकर 2024 तक। ये आपके पास में टोटल 11 पेपर है। इनको अगर आप सही से यूज करते हैं तो ये आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। यहाँ पर आपके 1100 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं, प्लस आप जो पीवाईक्यू जिस तरीके से आप बुक के माध्यम से लगा रहे हैं वो तो आप लगाते रहिए, ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चंस को याद करने में। बट ये जो तरीका है ये आप ज्यादा फोकस करेंगे इसके ऊपर। नाउ एक चीज और ध्यान रखेंगे रिवीजन के ऊपर। रिवीजन में भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक रिवीजन करना शुरू कर लीजिए। कैसे, लाइक आप पॉलिटी में जितने भी कंफ्यूजिंग एरिया है उसको एक बार के लिए जरूर देख लीजिएगा। लाइक आप पाएंगे पॉलिटी में डीपीएसपी एक टॉपिक है, फंडामेंटल राइट एक टॉपिक है, सुप्रीम कोर्ट एक टॉपिक है, हाई कोर्ट एक टॉपिक है, गवर्नर एक टॉपिक है, साथ में अगर अपन बात करेंगे इमरजेंसी वाला टॉपिक है, अमेंडमेंट वाला टॉपिक है। ये मैं आपको जो टॉपिक बता रहा हूँ आप पाएंगे कि यूपीएससी हर साल एक क्वेश्चन इन टॉपिक से पूछा, हर साल। ये रिपीटेड थीम है, रिपीटेड 1 2 3 4 5 6 7 लगभग ये 7-8 क्वेश्चन फिक्स जो आने वाले हैं, और सबसे कंफ्यूजिंग एरिया भी यही है। कम से कम कोशिश कीजिए कि ये जो लॉजिकल रीजनिंग आप डेवलप कर रहे हैं इन सब के साथ में जो कंफ्यूजिंग एरिया है उसको एक बार के लिए देख लीजिए। इकोनॉमी में बात करेंगे जो शेयर मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, यहाँ से यूपीएससी पिछले 5 साल से क्वेश्चंस बढ़ा रहा है, इस एरिया को कंप्लीटली पढ़ लीजिएगा। बैंकिंग फाइनेंस वाला जो टॉपिक है उसको एक बार के लिए पढ़ लीजिएगा। साथ में आपको जो जीडीपी वाला टॉपिक है और बजट वाला जो टॉपिक है एक बार के लिए उनको फिर से पढ़ लीजिएगा। बीओपी वाला टॉपिक है फिर से एक बार के लिए विजिट कर लीजिएगा। इन्वायरमेंट में बात करेंगे, करंट अफेयर्स के पीछे ज़्यादा मत भागिए, कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप करंट अफेयर्स कितना ही पढ़ लोगे जो अतरंगी क्वेश्चंस आएंगे वो किसी के नहीं होने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक के ऊपर फोकस कीजिए। स्टैटिक में इकोलॉजी वाले टॉपिक पे ज़्यादा फोकस कीजिएगा, और इकोलॉजी के लिए आप एनसीईआरटी को एक बार के लिए जरूर देखिएगा। एनसीईआरटी क्लास 12 बायोलॉजी की बुक है, उसके लास्ट में 4 चैप्टर दिए हुए इकोलॉजी को लेकर, एक बार के लिए पढ़ लीजिएगा। मैं आपको दावे से कराऊँ ये जो 4 चैप्टर हैं ये आपको कम से कम 5 क्वेश्चंस कवर करवाएंगे, कम से कम 5 क्वेश्चंस एक बार के लिए इसको देख लीजिएगा। साथ में जो कन्वेंशन जो भी करंट में जो हुए आप नहीं पढ़ोगे चलेगा, पर पुराने जितने भी कन्वेंशन है एक बार के लिए उनको विजिट कर लीजिएगा। कंप्लीट क्रोनोलॉजी में पढ़ेंगे तो आप लंबे समय तक याद रख पाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, सारे कन्वेंशन को लेकर मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ दे दूंगा, तो एक बार के लिए वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। काफी लोग जो एक सबसे बड़ी गलती करने वाले हैं करंट अफेयर्स को लेकर, काफी लोग अभी क्या करेंगे करंट अफेयर्स के मैराथन वीडियो देखना शुरू कर लेंगे, कुछ भी याद नहीं होने वाला आपको, ध्यान रखिएगा। मैराथन वीडियो आप कितना ही देखिए, मैराथन वीडियो सिर्फ उसका देखिए जो चीजें आपने पहले पढ़ रखी है। अगर आपने पहले चीजें कंप्लीट पढ़ रखी है तो मैराथन वीडियो आपको रिवीजन में हेल्प करेगा। अगर आप किसी चीज को पहली बार पढ़ रहे हैं तो मैराथन वीडियो आपको कहीं पर भी हेल्प नहीं करेगा, इस गलती से आप बचिएगा, ठीक है। मैपिंग को लेकर आप मैराथन देख सकते हैं, वो भी तब जब आप मैपिंग को कम से कम 2 बार वापस से रिवाइज करें, और मैपिंग को छोड़िएगा मत। हर साल यूपीएससी में 3 से 4 क्वेश्चन मैपिंग से डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो मैपिंग को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा लास्ट में जाते जाते। ये वो टॉपिक है जो आपको हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में। साथ में आईआर, काफी लोग आईआर को नजरअंदाज करते हैं, एक बार के लिए करंट से आईआर को अच्छे से कर लीजिएगा। 5 क्वेश्चन कहीं नहीं गए इससे, ठीक है। तो इन सारे टॉपिक को एक बार के लिए आप पढ़ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।